नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत एक नई क्लास एक नया सेशन के अंदर। हम देख रहे थे पशु परिचर भर्ती के तहत जो विज्ञान जो साइंस है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन। और आज हमारे जो टॉपिक है, जो चौथा टॉपिक हमारे सिलेबस में लिया गया है, आनुवांशिकी की सामान्य शब्दावली, उससे जुड़े हुए लगभग ये जो क्वेश्चन है आपके 75 के आसपास क्वेश्चन रहेंगे। एक एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक एक एक क्वेश्चन को जरूर अटेंड करने का प्रयास करें दोस्तों। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, कंप्लीट टॉपिक वाइज क्वेश्चन तो यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे, सिलेक्शन क्वेश्चनों से कभी होता नहीं है, पहले ही मैं बोलता हूं। जब तक एक बार थ्योरी नहीं पढ़ोगे सिलेक्शन बहुत दूर रह जाएगा, इसलिए सबसे पहले आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़नी है, मॉक टेस्ट भी अटेंड करने हैं। और उसके लिए जो साथी तैयारी में लगे हुए हैं पशु परिचर भर्ती 2024 की, देखिए सभी साथियों से एक चीज बोलना चाहता हूं जिस पर शायद आपने गौर किया हो या नहीं किया हो, और जो भी इस वीडियो पर आ रहा है उनको इतना बोलता हूं कि या तो आप अपने आप पर विश्वास और ट्रस्ट करो या मेरे पे कर लो, किसी एक पे ट्रस्ट करो। और पशु परिचर भर्ती जो बोलते हैं ना कि 110 नंबर लाना कठिन है, मैं बोलता हूं 130 नंबर लाना भी बहुत आसान है। और ये 130 मैं बता दूंगा कितने बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हैं ना, पिछले 5 दिन में जो 1000 बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं लेकर आएंगे, इतना बोल रहा हूं। देखो, जो नहीं पढ़ेगा उसको तो मैं ही क्या कर सकता हूं, लेकिन जो 55 दिन का टारगेट लिया है उसके अकॉर्डिंग जो पढ़ेंगे उनके 130 अंक आएंगे दोस्तों। और आप में से कोई भी साथी जो अब तक कोर्स पे नहीं आया है, चूक मत जाना। अगर आप हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हुए हो, ये सपना आपका है, पूरा हम करवा रहे हैं। इसलिए मात्र ये कंप्लीट 399 रुपए के अंदर ये कंप्लीट कोर्स आपके लिए है, जिसको आपको ज्वाइन करना है। पशु परिचर भर्ती का क्रैश कोर्स है, टॉपिक वाइज नए जो सिलेबस है उस पर आधारित ये कोर्स रहने वाला है। आज ही जाकर इसको ज्वाइन कर लो दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा देख लीजिए। मेंडल के प्रयोग में टी क्या दर्शाता है? मेंडल का प्रयोग, और मेंडल के प्रयोग में टी क्या दर्शाता है? प्रभावी लक्षण और लंबाई, यानी डी ऑप्शन, ए व बी आपका दोनों यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं वो जनन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जनन कहलाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, जिनकोष से क्या समझते हैं? जिनकोष कुल जीनों की संख्या एक क्रोमोसोम में क्या कहलाता है? जिनकोष कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन अवस्थित होते हैं, जिन कहां पर अवस्थित होते हैं? केंद्रक में, जिन केंद्रक में अवस्थित होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? आंख का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का रंग, बाल की प्रकृति, यह वंशागत नहीं है। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है। देखो 44 है ना, ये चाहे मेन हो चाहे वुमेन हो बराबर होते हैं। अब आप वुमेन में 46 होते हैं, 44 + 2, ये 2 ही आगे बालक या बालिका का गुणसूत्र बताते हैं। नेक्स्ट, ऐसी विभिन्नताएं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होती है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? जननिक विभिन्नताएं, आनुवांशिक विभिन्नताएं, दोनों कहते हैं। डी ऑप्शन, बी व सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किससे अधिक समानता है? किसमें अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी, चिंपैंजी, मकड़ी, जीवाणु, किसमें अधिक समानता है? चिंपैंजी में। किसमें? चिंपैंजी में। नेक्स्ट है, आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? आनुवंशिकता व विभिन्नता का। आनुवंशिकता व विभिन्नता का। क्वेश्चन नंबर 10, आनुवंशिक विभिन्नता का मुख्य कारक क्या है? आनुवंशिक विभिन्नता का मुख्य कारण है डीएनए के नाइट्रोजनी सारकों के अनुक्रम में परिवर्तन। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। साथियों, इस क्वेश्चन को समझना होगा तो काफी कठिन लगेगा। इस क्वेश्चन को अगर आपको समझना है तो पहले जो हमारे कोर्स में आनुवंशिकी करवाई हुई है उसकी क्लास ले लो, बहुत आसान लगेगा। आगे देखिए, रिक्त स्थान को छोड़कर कोई 2 मनुष्य मूलभूत संरचना में पूर्ण रूपेण एक जैसे नहीं होते। किसमें नहीं होते? समरूप यमज में, समरूप यमज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 है,
एडाविज्म का क्या अर्थ है? एडाविज्म है संतति में पूर्वजों के गुणों का आना जो जनकों में नहीं है। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रेगर जॉन मेंडल कब पादरी बने थे? ग्रेगर जॉन मेंडल पादरी बने थे 1847 ईस्वी में। कब? 1847 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ने मेंडल के अध्ययन को ध्यान नहीं दिया क्योंकि? किसी ने मेंडल के अध्ययन पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि सब डार्विन के सिद्धांत का अनुसरण कर रहे थे। सब डार्विन का जो सिद्धांत है उसका क्या कर रहे थे? अनुसरण कर रहे थे। नेक्स्ट है, मेंडल ने मटर के कितने गुणों का अध्ययन किया था? 7 गुणों का। अरे छठी 7वीं क्लास में भी आ चीज आप पढ़ी। क्वेश्चन नंबर 16, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया? किस पौधे का चयन किया था? साधारण मटर का। किसका? साधारण मटर का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन प्रभावी गुण है? साथियों प्रभावी गुण है लंबा होना। प्रभावी गुण है लंबा होना। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा गुण जैव विकास में मुख्य भूमिका निभाता है? जैव विकास में मुख्य भूमिका निभाता है आनुवांशिक गुण। कौन सा? आनुवांशिक गुण दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तरह के जनन से उत्पन्न संतानों में विभिन्नता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है? किनमें होती है? लैंगिक जनन में। किसमें? लैंगिक जनन के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक वर्ण के द्वारा जैव विकास का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। किसने दिया था? डार्विन ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी का वातावरण कैसा था? कैसा था? उपचायक या अपचायक? शायद अपचायक सही है, अपचायक होगा, उपचायक नहीं, अपचायक था। क्वेश्चन नंबर 22, समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंग, हमारा हाथ, कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दोनों हाथ देख लो, समजात है ना, उसी प्रकार ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 23, विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? विभिन्नता का मुख्य कारण अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के कारण आपने देखा होगा कि एक ही जनन, जैसे 2 भाई बहन है तो वो अलग अलग दिखाई देते, 2 भाई भी अलग अलग दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जीव में वंशागत गुणों का निर्धारक है। कौन होता है निर्धारक? जिन होते हैं। कौन होते हैं? जिन दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ग्रेगर जॉन मेंडल ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी का वातावरण अपचायक क्यों था? क्यों था? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन छोड़ने वाले जीव नहीं थे। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, इस प्रजाति में अत्यधिक विविधता देखी जाती है। किस प्रजाति में देखने को? मनुष्य में आपको सर्वाधिक विविधता देखने को मिलती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जैव विकासवाद के अलावा डार्विन ने किस पर शोध किया था? डार्विन ने किस पर किया था? भूमि की उर्वरता बनाने में केंचुओं की भूमिका पर। भूमि की जो उर्वरता होती है उसमें बनाने में जो केंचुओं की भूमिका होती है उस पर किया था। क्वेश्चन नंबर 29, जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? क्या नहीं था दोस्तों? CO2, O2, N2, ये तीनों थे, इनमें से सभी, ये गलत है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, द्विगुण संकर में के F2 में क्या लक्षण प्ररूपी अनुपात प्राप्त हुआ? क्या हुआ था? 9:3:3:1। F2 की बात है, ये F2PD की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विगुण संकरण से एप होने में कैसे बीज वाले पौधे प्राप्त हुए? कैसे बीज वाले? सभी गोलाकार व पीले वाले, सभी गोलाकार व पीले रंग वाले। क्वेश्चन 32, आंखों एवं बालों का रंग में किस प्रकार की विभिन्नता है? किस प्रकार की है? आनुवांशिक। आनुवांशिक यानी जननिक विभिन्नता। आनुवांशिक यानी जननिक विभिन्नता। क्वेश्चन नंबर 33 है, जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न विभिन्नता क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? कायिक विभिन्नता। क्या कहलाती है मेरे साथियों? कायिक विभिन्नता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? किसी जीव की जीनी संरचना जीनोटाइप कहलाती है। क्या कहलाती है? जीनोटाइप दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, द्विगुण संकरण के लिए मेंडल ने कैसे बीज वाले मटर के पौधे चुने? कैसे बीज वाले मटर के पौधे चुने थे? गोलाकार व पीले, जूरीदार व हरे।
यानी डी ऑप्शन ए व सी दोनों आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36, मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति F1 वाले पौधे कैसे थे? F1 वाले पौधे थे लंबे, कैसे थे? लंबे पौधे थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति वाले सारे पौधे लंबे क्यों थे? सारे पौधे लंबे क्यों थे? लंबाई का लक्षण प्रभावी था और बोनापन का लक्षण अप्रभावी था, इस वजह से, यानी डी ऑप्शन ए व सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38, मेंडल के प्रयोग में टी क्या दर्शाता है? मेंडल का प्रयोग, और मेंडल का प्रयोग में टी क्या दर्शाता है? बोनापन व अप्रभावी लक्षण को। डी ऑप्शन बी व आपका सी यहां पे सही रहेगा। खुदाई के दौरान अधिक गहराई में मिले जीवाश्म, अधिक गहराई वाले ज्यादा प्राचीन होते हैं। अधिक गहराई वाले क्या होते हैं? ज्यादा प्राचीन। क्वेश्चन नंबर 40, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने का तरीका क्या है? कैसे आयु ज्ञात करोगे बताइए? रेडियो कार्बन, समस्थानिक अनुपात, सापेक्ष, तो इनमें से सभी डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, पेलेनेरिया सरल चपटाकर्मी की आंखें नेत्रबिंद है जो क्या करती है? जो प्रकाश को पहचान जाती है, प्रकाश को पहचान जाती है। नेक्स्ट है, पक्षियों के परों की उत्पत्ति किस लिए हुई थी? किस लिए हुई थी? परों की उत्पत्ति हुई थी उष्मा रोधन के लिए, उष्मा रोधन के लिए, उड़ने के लिए नहीं हुई थी पहले। चूहे के पूंछ पर 21 पीढ़ियों तक किस वैज्ञानिक ने काम किया? किस वैज्ञानिक ने? वाइसमैन। वाइसमैन कहां पर है? ये रहा, वाइसमैन ने काम किया था 21 पीढ़ियों तक। क्वेश्चन 44, एक प्रजाति विशेष में वंशागत विभिन्नता क्या उत्पन्न कर सकती है? क्या उत्पन्न कर एक प्रजाति विशेष में वंशागत विभिन्नता, उप प्रजाति क्या कर सकती है? उप प्रजाति दोस्तों। नेक्स्ट है, आपस में प्रजनन करने वाले जाति के समूह को कहते हैं? आपस में प्रजनन करने वाले जाति के समूह को आबादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आबादी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 है, कोई आबादी अगर भौगोलिक अवरोधों से अलग अलग समूह में बट जाती है तो क्या उत्पन्न होता है? क्या उत्पन्न होता है? उप उपाधि, नई उप प्रजाति, जाति, उद्भव वन। इनमें से सभी डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, बाह्य आकृति अथवा व्यवहार का विवरण क्या कहलाता है? बाह्य आकृति या व्यवहार का विवरण क्या कहलाता है? अभिलक्षण। क्या कहलाता है मेरे साथियों? अभिलक्षण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 48, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है? अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है चिंपैंजी। कौन है? चिंपैंजी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 है, मिलर एवं यूरे के द्वारा निम्न में से कौन सा अणु बना? मिलर एवं यूरे के द्वारा कौन सा? एमिनो अम्ल, शर्करा, आरएनए, इनमें से सभी डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, जीवाश्म विज्ञान है, जीवाश्म, जीवाश्मों का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, जीव के वह आनुवांशिक लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फेनोटाइप। जो स्पष्ट रूप से दिखाई देना उन्हें फेनोटाइप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो जिन अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित कर पाते हैं वे ही जीवित रह पाते हैं। प्रकृति की यह घटना क्या कहलाती है? देखता हूं किन किन को पता है, बताइए जल्दी से। प्रकृति की जो ये घटना है वो क्या कहलाती है? एक बार बता दो जल्दी से, देख लूं सभी साथियों का किन किन को ये क्वेश्चन आ रहा है और किन को ये क्वेश्चन है जो नहीं आ रहा है। एक बार फिर जो साथी पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनको बता देता हूं कि मात्र और मात्र 399 रुपए में पशु परिचर भर्ती का ये क्रैश कोर्स है। समय है और समय का फायदा उठाना है तो आज ही इस पर ज्वाइन हो जाइए दोस्तों, क्योंकि पशु परिचर का ये क्रैश कोर्स मात्र 55 दिन में आपको 130 प्लस का आंकड़ा है उसके पास पहुंचा देगा। अब आपको जैसा है वैसे के अकॉर्डिंग ज्वाइन होना है। कंप्लीट सिलेबस है, क्लासेज है, मॉडल पेपर है, एमसीक्यूज है, सब कुछ इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। यहां पर आपका सी ऑप्शन सही रहेगा, प्राकृतिक चयन। और साथियों बहुत सारे साथी बोलेंगे कि सर हमें इनकी पीडीएफ चाहिए जो आपने क्वेश्चन कराए हैं। देखो पीडीएफ वैसे तो कोर्स में आपको कंप्लीट जो हमारा कोर्स है ये क्रैश कोर्स इसमें मिल जाएगी, लेकिन फिर भी अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं इसके अलावा तो आपको कुछ नहीं करना है। कुछामन ऑनलाइन क्लासेज जो हमारा टेलीग्राम है, इस नाम से हमारा जो टेलीग्राम है उस पर आपको ज्वाइन होना है, वहां पर मिल जाएगी। क्वेश्चन 53,
किसने बताया कि जीवों की उत्पत्ति पृथ्वी पर उपस्थित सरल अकार्बनिक अणुओं से हुई है? किसने बताया था? ये रहा, जेबीएस होल्डेन ने, जेबीएस होल्डेन ने। नेक्स्ट, वैसे जीव जो आपस में प्रजनन कर अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो एक प्रजाति कहलाते हैं, एक प्रजाति। अगला क्वेश्चन, मेंडल का प्रथम नियम क्या है? मेंडल का प्रथम नियम है पृथक्करण का नियम। कैसा है? पृथक्करण का नियम। क्वेश्चन नंबर 56 है, मानव विकास के अध्ययन के साधन क्या है? मानव विकास के अध्ययन के साधन उत्खनन, समय निर्धारण, जीवाश्म अध्ययन एवं डीएनए निर्धारण, ये सभी है, तो इनमें से सभी, ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति किससे हुई है? जीवन की उत्पत्ति किससे हुई है दोस्तों? अजैव पदार्थों से। किनसे? अजैव पदार्थों से हुई है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? किससे सुरक्षा प्रदान करती है? पराबैंगनी विकिरणों से, पराबैंगनी विकिरणों से। क्वेश्चन 59, लिंग निर्धारण के लिए कौन सा क्रोमोसोम उत्तरदायी है? लिंग निर्धारण के लिए कौन सा क्रोमोसोम उत्तरदायी है? देखिए, ये रहा लिंग क्रोमोसोम। कौन सा है? लिंग क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 60, ब्लड समूह ए बी में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? ब्लड समूह ए बी में एंटीजन ए व बी पाया जाता है, एंटीजन ए व बी। नेक्स्ट है, लाल रंग के झिंगू की संख्या क्यों घटने लगी है? झिंगू की, लाल रंग के जो झिंगे होते हैं उनकी संख्या पहचान के कारण। किसके कारण? पहचान के कारण। कीटू के पंख व चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? किस तरह के अंग होते हैं? ये समवर्ती अंग। कैसे? समवर्ती अंग होते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के शुक्राणु या अंडाणु में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य के शुक्राणु या अंडाणु में कितने होते हैं? एक भी नहीं। कितने जोड़े? एक भी नहीं, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख निम्नांकित में से किसका उदाहरण है? ये रिपीट हुआ क्वेश्चन। किसका उदाहरण है भाई जी? असमजात अंग का। अगला क्वेश्चन, संतान का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? संतान का लिंग निर्धारण, ये रहा, पिता से प्राप्त गुणसूत्र पर। देखो एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, अब जो नर होता है उसमें 2 वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर ये मादा के एक्स एक्स के साथ क्रिया कर ले तो ये बन जाएगा पुत्र। अगर इस वाई की जगह यहां पर एक्स एक्स कर ले तो ये बन जाएगी पुत्री। समझ गए? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 है, ड्रोसोफिला मेलेगोनेगेस्टर के नर व मादा में कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं? कितने होते हैं? 8। कितने? 8। अगला क्वेश्चन, लिंग का निर्धारण हो जाता है। लिंग का निर्धारण निषेचन के बाद या निषेचन के समय? लिंग का निर्धारण किस समय होता है? निषेचन के समय दोस्तों। अगला क्वेश्चन, समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंग, हमारा हाथ, कुत्ते के अग्रपाद, ये समजात अंग के उदाहरण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? भाई जी मनुष्य में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं? 23 जोड़ी क्रोमोसोम मनुष्य के अंदर होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, प्रत्येक जनन कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? प्रत्येक जनन कोशिका में कितने? 23 क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट है, संतान का रुधिर वर्ग, ब्लड ग्रुप किस पर निर्भर होता है? किस पर निर्भर करता है? माता पिता के रुधिर के वर्ग पर। माता पिता का जो रुधिर का वर्ग होता है उस पर निर्भर करता है। ऐसे अंग जिनकी संरचना और उत्पत्ति समान है परंतु कार्य के संपादन में भिन्नता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समजात अंग, ऐसे अंग जिनकी संरचना व उत्पत्ति तो समान है परंतु कार्य संपादन में भिन्नता है, समजात अंग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73 है, प्रारंभ के सरल प्राणियों का विकास वर्तमान के जटिल प्राणियों में किस क्रिया द्वारा हुआ? किस क्रिया? जैव विकास के द्वारा। किसके द्वारा? जैव विकास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74 है, जीव अपने जनक से भिन्न कैसे हो जाते हैं? जीव अपने जनक से कैसे हो जाते हैं? आनुवांशिक उत्परिवर्तन के द्वारा, जलवायु व वातावरण के प्रभाव के द्वारा। यानी सी ऑप्शन, ए व बी आपका दोनों यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, परिस्थितियों के कारण जिन अपने आप में जो परिवर्तन लाते हैं वह क्या कहलाता है? वो कहलाता है अनुकूलन। अभी यह नहीं है कि आपके यही क्वेश्चन रहेंगे साथियों, अभी ये पार्ट 1 था अनुवांशिकी का, पार्ट 1 था, अभी पार्ट 2 आएगा जिसके अंदर 100 प्लस क्वेश्चन और लेकर आऊंगा। ये हमारे बेसिक यानी कि सामान्य
जीवन दिनचर्या में जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं वो क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखे हैं। अगली क्लास में आएंगे वो बेसिक जो हमारी साइंस कहती है वो क्वेश्चन आपके सामने रहने वाले हैं। तो एक बार देखो, वीडियो आपने शुरू से लेकर अंत तक देख लिया है, कमेंट करके मेरे को बता दो कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और जो भी साथी पशु परिचर भर्ती में अपना स्कोर 130 पार ले जाना चाहता है, कोई बड़ी रकम नहीं, एक चाय पानी नाश्ता जितना आप करते हो उस रकम के अंदर मात्र 399 रुपए में कंप्लीट पशु परिचर भर्ती का ये क्रैश कोर्स है, जो आपके 55 दिन में आपको सफलता के शिखर पर पहुंचाने वाला कोर्स है। जो भी साथी तैयारी कर रहा है, जो भी साथी मन से मेहनत कर रहा है और इन क्लासों के बाद उसे लग रहा है कि हाँ रियल में कुछ मिलने वाला है, तो पशु परिचर क्रैश कोर्स 55 दिन में संपूर्ण कोर्स मात्र 399 में। अभी कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करें और इस कोर्स को ज्वाइन करें। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।